नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होगी अमेजॉन प्राइम की फिल्म अग्नि की, जो पिछले हफ्ते रिलीज हो चुकी है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, उस वीडियो में आपको कोई रिव्यू नहीं है, बट इस फिल्म से जुड़ी एक अहम बात है, वो हम आपको बताएंगे। अब इसके अंदर एक स्पॉइलर अलर्ट है, तो इसलिए जिन लोगों ने अब तक अग्नि नहीं देखी वो चाहे तो ये वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अग्नि देखी है, मेरा ऐसा मानना है कि शायद दे विल अग्री विद आ पॉइंट ऑफ व्यू। अग्नि को डायरेक्ट किया है राहुल ढोलाकिया ने, इसका स्क्रीन पे लिखा है राहुल ढोलाकिया और एक्टर विजय मौर्य ने। फिल्म ओवरऑल अच्छी बनी है, राइटिंग बड़ी अच्छी है, एक्टर्स बड़े अच्छे हैं, क्योंकि व्हेन यू हैव टैलेंट लाइक प्रतीक गांधी, दिव्येंदु शर्मा, there's साई तमानकर, सैमी खेर एंड ब्रिलियंट जितेंद्र जोशी। करीब एक महीने पहले इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था और उस वक्त सिद्ध हो गया था कि इसकी कहानी क्या होगी। मीडिया वाले, जिनमें मैं भी शामिल था, और उस वक्त जब ट्रेलर देखा तो अच्छा लगा कि ये कम से कम बॉलीवुड में तो शायद पहली बार किसी ने सोचा कि क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए ऑन द लाइफ ऑफ फायर फाइटर्स, जो हमारे फायर ब्रिगेड हैं। इंटरनेशनल सिनेमा की बात करें तो इस विषय पे तो पहले फिल्म बन चुकी है। 1991 में एक शायद पहली फिल्म जो आई थी बैकड्राफ्ट, और फिर 2017 में एक फिल्म आई थी ओनली द ब्रेव। इसके अलावा और दो तीन फिल्में हैं विच आर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फायर फाइटर्स। बट कम से कम मेरी जानकारी में तो भारत या फिर बॉलीवुड के इतिहास में तो अग्नि इज द फर्स्ट सच फिल्म। ट्रेलर देख के ये सिद्ध हो गया था कि इसकी कहानी क्या होगी, और अच्छी बात ये थी कि इस समारोह में प्रोड्यूसर्स फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी, उन्होंने एंड राहुल ढोलकिया, उन्होंने ढेर सारे रियल फायर फाइटर्स को बुलाया था। उनमें से एक बड़े वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने आके खुल के बात की कि कैसे उनका काम कठिन रहता है, इज्जत नहीं मिलती है। और तो एवरीथिंग वाज गुड एट द ट्रेलर लॉन्च, और ये सिद्ध हो गया था कि इस फिल्म द्वारा हमारी जो अनसंग हीरोज है फायर फाइटर्स, उन्हें हम एक अच्छा ट्रिब्यूट, एक सम्मान देने वाले हैं। और वाकई काफ़ी हद तक तो ये फिल्म उसी दिशा पे चलती है। लेकिन जब इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है, और जो शायद थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल था, लेकिन उस ट्विस्ट आने के बाद फिर जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक तरफ आप फिल्म बना रहे हो फायर फाइटर्स को सम्मान देने के लिए, लेकिन फिर आप कुछ ऐसा दिखाते हो जिससे मेरे ख्याल से लोग पूछेंगे कि आप अपनी फिल्म में वाकई इनका सम्मान कर रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा था यहाँ एक स्पॉइलर अलर्ट है, तो आई विल रिवील अबाउट इट कि बेसिकली ये जो कैरेक्टर है महादेव का, विच इज प्लेड बाय जितेंद्र जोशी, वो खुद एक फायर फाइटर है। और फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे लगातार इन स्पेस ऑफ आई थिंक मंथ और टू तीन तीन जगह पे आग लग जाती है। ये सब पुरानी बिल्डिंग्स बताते हैं, और फिर उन्हें कोई एक बिल्डर सस्ते दामों में खरीद लेता है। तो उस वक्त हमें दंग लगा कि क्या ऐसा वाकई संभव हो सकता है। बट मनुष्य की जो भूख है या ग्रीड है, इट हैज़ नो बाउंड्स। और वो हमारे लिए एक आई ओपनर था कि कैसे एक डेवलपर दिखाया गया है, और वो शायद जानबूझ के आग लगा रहा है कि ताकि वो उस पुरानी बिल्डिंग को खरीद सके। इस वक्त तो फिल्म मेरे ख्याल से ठीक जा रही थी, लेकिन फिर आई थिंक क्लोज टू दी 1 आवर मार्क जो खुलासा वो ये होता है कि ये जो फायर फाइटर है महादेव, प्लेड बाय जितेंद्र जोशी, असल में आग लगाने वाला ये अकेला ही है। सोचेगा अग्नि द्वारा मैं चाह रहा हूँ कि हमारे फायर फाइटर्स को सम्मान मिले, लेकिन उसी फिल्म में आप जो विलन है वो एक फायर फाइटर को बना देते हो। ऑब्वियसली हर एक संगठन या लाइफ में 10 लोग अच्छे होंगे, उनमें से एक आध लोग बुरे रहते हैं। लेकिन यदि आपका मेन जो उद्देश्य है वो यह है कि फायर फाइटर्स के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ाना या उसे उस सम्मान को जागरूक करना, तो अगर मैं एक दर्शक हूँ, मैं फायर फाइटर्स के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, या इफ़ आई डोंट रेट देम वेरी हाईली, और उसी फिल्म में मैं देख रहा हूँ कि जो बेसिकली जो मेन विलेन है, जो आग लगाने वाला है, तो वो तो भाई फायर फाइटर ही है। अभी आप बताइएगा, भगवान ना करे कि कल कलाना कुछ आजू बाजू हमारे यहाँ आग लग जाए, फिर ऑब्वियसली फायर ब्रिगेड आएगी। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद क्या मेरे मन में कभी कुछ शंका रही कि ये 10 लोग जो आए हैं बेचारे फायर बुझाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से कोई एक बैड एग निकले। तो यही मुझे इस फिल्म का सबसे बड़ा फ्लॉ लगा कि आप इन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आग लगाने वाला भी आपने फायर फाइटर ही दिखाया है। कॉन्सेप्ट वाइज आई थिंक अग्नि वो स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब आप ऐसे विषय पे फिल्म बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से राइटर और डायरेक्टर के लिए चैलेंज यही रहता है कि इस फिल्म में आप जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या दिखाएंगे। और कुछ हद तक तो जैसे कि मैंने कहा, जो ये एंगल दिख रहा था कि एक बिल्डर पुरानी बिल्डिंग जानबूझ के जलाते हैं ताकि वो उसे सस्ते दाम में खरीद सके,
लेकिन फिर इस महादेव कैरेक्टर का जो खुद एक फायर फाइटर है कि वो उसका विलन होना, ये मेरी नज़र में तो आई थिंक अग्नि अपनी ही आग जलाई आग में जल जाती है। बताइएगा जो आग से बचाने वाला है अगर उनमें से कोई एक ही आग लगा रहा है तो फिर दुर्भाग्य से आपका जो मकसद था जो कि फायर फाइटर्स के प्रति सम्मान हो, वो तो इस कैरेक्टर द्वारा या इस फिल्म द्वारा वो मेरे ख्याल से उसमें आप फेल हो जाते हैं। फ़िल्म देखते वक़्त आपको शायद एहसास होगा कि कहीं न कहीं राहुल ढोलाकिया वो फायर फाइटर्स शायद उन्हें एक हीरो की तरह दिखाइए, अच्छी बात है। लेकिन टू काइंड ऑफ इनडायरेक्टली कंपेयर देम विथ द इंडियन सोल्जर्स, जो हमारे भारतीय जवान हैं, वो आई थिंक कंपैरिज़न उचित नहीं है। येस, दोनों जान बचाते हैं, लेकिन जो बेचारा बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे वो हमारी जान बचा रहे हैं। एंड तो मेरा मानना है कि फायर फाइटर्स को भारतीय जवान से कंपेयर करना, हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कहा नहीं होता है, बट आपको वो एहसास होता है कि शायद डायरेक्टर उन्हें ही इज ट्राइंग टू गिव पुट द फायर फाइटर्स ऑन द सेम पेडेस्टल, वो मेरे ख्याल से मैच नहीं होता है। अंत में यही कहूँगा कि डायरेक्टर राहुल ढोलाकिया, उनकी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन वो इस नीयत को तब्दील नहीं कर पाए एक अच्छे स्क्रीन प्ले या अच्छी फ़िल्म में, और जो ब्लेम जाता है, वो बेसिकली इस रॉन्ग कैरेक्टराइज़ेशन जो महादेव की है। पहली बात तो आपने उसका नाम रख दिया महादेव, मतलब शिवा द डिस्ट्रॉयर, कि एक फायर फाइटर अपनी ही दुनिया में आग लगा रहा है, और ये बिल्कुल मेरे ख्याल से यहाँ पे अग्नि अपनी ही ज्वाला में जल जाती है। फ़िल्म के अंदर जो लाइन है कि जो ज्वाला में जो जीते हैं वो अमर हो जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है दुर्भाग्य कम से कम इस फ़िल्म में तो वो अमर नहीं, बल्कि वो बेचारे और भी हमारे फायर फाइटर्स बदनाम हो जाएँगे। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल से दैट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अगर 10 लोग में से 8 लोग अच्छे हैं तो 2 बुरे होंगे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन एक ये भी है कि एक बुरी मछली वो पूरे तालाब को खराब कर देती है, और दुर्भाग्य से अग्नि के साथ यही हुआ है कि वो अपनी ही जलाई आग में भस्म हो गई।